اچھا व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसको इंग्लिश में तो आप कह रहे हैं एक्वेरियस, और हम उर्दू अरबी फ़ारसी में इसको कहते हैं दलौ या दलव भी इसको कई लोग बोलते हैं। इसका जो अरसा है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक है, ठीक है जी। और इसका जो हाकिम सियारा वो वैसे तो ज़ुहल है, मगर मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर यूरेनस जो है वो कहा जाता है, वो भी है। और जो हरूफ जिनसे आपने बच्चों या बच्चियों के नाम रखने हैं वो हैं सीन, शीन, से और स्वाद। यानी इंग्लिश में एस या एस एच से आप रख सकते हैं नाम। और दिन इसका जो है कंसिडर किया जाता है हफ्ता बेहतरीन दिन है, और अल्लाह के सारे दिन बेहतरीन है। 4 इसका अदद है, लकी नंबर जो है। और रंग जो है वो नीला, नीले का कोई भी शेड है, नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है, मतलब कोई भी उसका जो शेड है ब्लू का, वो आपके पहनने के लिए आपकी खुशकिस्मती का बायस भी बन सकता है। इन द सेंस के डिसीजंस अगर आप अच्छे लेते हैं, पीछे अगर अच्छे डिसीजन नहीं लिए, आगे अगर ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप बेहतर लगेंगे अपने आप को, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, अब जनाब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो पत्थर है, सॉरी मैं आपको बताने लगा हूँ, लाजवर्द और नीलम जो है वो आप पहन सकते हैं। पत्थर कह लें, जेमस्टोन कह लें, वो आप पहन लें, तो ये है कि बॉडी एनर्जीज़ को वो बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी अब आते हैं आपका जो हफ्ता है इसकी तरफ। एक्वेरियस जो है इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो है सैटर्न या यूरेनस। तो सैटर्न जो है बेसिकली वो कार्मा का प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, जो जैसा करना वैसा भरना। तो इसमें अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना वीकली हॉरोस्कोप में, तो हम इसी ऐसी बेस, ब्रॉड बेस के ऊपर हम लोग जो है वो कंसिडरेशन ले लेते हैं, जिसकी बेस पे हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा, और बाकी जो आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, अहबाब हैं, उनका ताउन जो है ना वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका ताल्लुक़ असातिज़ा के साथ है, उनको असातिज़ा का ख़ास ताल्लुक़ जो है वो बना के रखना है, क्योंकि एक ख़ास किस्म की जो कोऑपरेशन है टीचर्स की तरफ से वो मिलती हुई आपको नज़र आती है। अच्छा, आपने जनाब ये करना है कि जो आपकी सेहत से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेशन की तरफ जाती हुई नज़र आती है इस वीक में। यानी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको फ्लशिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है, जो मतलब डिहाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ज़्यादा जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे बचने के लिए आप पानी पिएँ, जूसेस पिएँ, और जो सादा और ताज़ा फल हैं आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, बाकी मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इज़्ज़त और वक़ार में जो है ना इजाफ़ा, वो इंसान के अपने जो डिसीजंस लेता है ना, रैपिड डिसीजन कई दफ़ा उनकी वजह से जो है वो इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होता है। तो आपने करना ये है कि कोई बात ऐसी नहीं करनी कि जो बहस मुबाहिसे वाली तरफ जाए और आपको ड्रैग इन करे किसी कंट्रोवर्सी में, वो आप साइड बचा के निकल जाना। ख्वाहिशात आपकी पूरी अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह। बड़ी एक अनजानी सी जो खुशी है ना वो आप महसूस करते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आते हैं। और बाकी ये है कि एक्सपेंसेस जो है वो ज़रा बढ़ने का इम्कान है ड्यू टू सर्टन रीजंस। मेहमान भी आएंगे, फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, आप ख़ुद भी जिन चीज़ों में मतलब आप शौक़ रखते हैं उसकी वजह से जो आमदन है उसमें मतलब आमदन तो भी अखराजात में इजाफे जो हैं उनका इम्कान है। अच्छा, ख़वातीन का कोई फ़र्द जो है, कोई ख़ास बंदा, ख़वातीन का एक बंच है मिसाल है, उसमें कोई ख़ास बंदी है या बंदा है, वो आपके जहन में आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेगा या रहेगी, ठीक है। बाकी किस्मत का साथ है इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि जो किस्मत होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान अपनी किस्मत बनाता है खुद। अच्छे अमल करता है तो फिर अल्लाह ताला किस्मत जो है वो नए सिरे से भी उसकी तश्कील करने पे कादिर है। आपने ये करना है कि जो लीगल इश्यूज़ हैं ना आपके, उनमें आपको आपके जो क्या कहना चाहिए, वकालती टीम जो है वो आपको इन मामलात में
الجھائے رکھیں گے. اور اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ جو آپ ہیں, آپ نے ان چیزوں کے اوپر توجہ کم سے کم جو ہے وہ دینی ہے. آپ نے اپنا فوکس جو ہے وہ سیدھا رکھنا ہے, بالکل اپنے گھر کے اوپر, آپ کی دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر. اور باقی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کام آپ کے لیٹ ہو گئے ہیں وہ اس ویک میں ان کو پرسو کرنے کی کوشش نہ کریں. اب پہلے ٹائم نکل گیا ہے, ابھی 1-2 ہفتے نکالیں, اس کے بعد پھر ٹائم جو ہے وہ بہتر آتا ہے انشاءاللہ. تو پھر آپ کو اگر اللہ کو حکم ہے تو میں گائیڈ کر دوں گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنہوں نے انشورنس کا کلیم جو ہے وہ لینا ہے, وہ اس ویک کے اندر بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ انشورنس کا کلیم جو ہے وہ ایکویرینس کو ملتے ہوئے نظر آتا ہے. تو آپ جو ہیں وہ یہ کریں کہ جناب آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ یا اللہ ہو یا خبیر ہو, یا اللہ ہو یا خبیر ہو جو ہے کثرت سے بھی پڑھنا ہے. اور ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے, 41 ٹائمز, اول و آخر 5 دفعہ درود شریف, 41 ٹائمز جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جناب آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا چھوٹا کر کے نا ڈرائی فروٹ, وہ آپ ڈالیں ان کے جو آپ کو ہولس نظر آتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ہو گیا صدقہ مخلوقات کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ جو آبی مخلوقات ہیں, نہر چل رہی ہے, ندی ہے, کوئی آپ کا جو قریبی ایریا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مچھلیاں ہیں, وہاں پہ آپ جائیں اور ان کو ہر طرح کا دانہ جو ہے نا وہ یہاں سے ڈلوا کے گھر سے آپ نے چلے جانا اور وہاں پہ جا کے آپ نے تقسیم کر دینا اس کو. باقی یہ ہے کہ ان کو ہر قسم کی جو ہے نا آپ نے اجناس ڈالی. گھر میں اگر آپ مثال کے طور پہ ایکویریم لے آتی ہیں تو وہ آپ کے گھر کے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور صدقہ جو ہے نا, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, کیونکہ دیکھیں جب آپ ایکویریم لے کے آئیں گی اس کے اندر فش بھی ہوں گی, آپ ان کو ذرات یا کھانا یا جو بھی ان کا کھانا وہ دیں گی, وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں گی. تو آپ نے یہ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو خزانے ہوتے ہیں نا اللہ رب العزت کے, ان سے حاصل کرنا جو ہے وہ اصل کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا درود و سلام بھیجیں گے, اللہ کی رحمت کے جو خزانے ہیں وہ خود آپ پہ الٹاتا جائے گا, لنڈھاتا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ درود بھیجیں, اور جناب آپ زندگی میں جو سکون ہے اس کو انجوائے کریں. جی